हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो सेक्टर काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है। और यूं कह लो कि जिस तरीके से हमारे देश का इकोनॉमी बढ़ रहा है और जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की बात हो रही है और काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिल रही है। तो ऐसे सिचुएशन में एक सेक्टर ऐसा है जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सेक्टर भी अदर सेक्टर जो ग्रोइंग सेक्टर हैं उसके बराबर है, जैसे कि डिफेंस, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसलिए भी ग्रोइंग है क्योंकि इसके बगैर देखो, हम जो मैन्युफैक्चरिंग हब की बात करते हैं, अगर ये सेक्टर हमारा स्ट्रांग नहीं होगा तब तक कुछ आगे डेवलपमेंट ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। इसी की वजह से हमारी गवर्नमेंट भी इस सेक्टर पे ध्यान काफ़ी दे रही है। और आजकल तो आपको पता ही है कि जिस सेक्टर के ऊपर हम हमारा गवर्नमेंट अगर ध्यान दे दिया, उसे ग्रो होने से तो कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, मैं आज लॉजिस्टिक सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। आप नाम से ही आप समझ सकते हो कि ये सेक्टर कैसा है। हालांकि आज तक जो लॉजिस्टिक सेक्टर का जो परफॉर्मेंस रहा है वो ठीक ठाक ही है, मतलब कोई नया सेक्टर तो है नहीं, है तो काफ़ी पुराना सेक्टर। लेकिन दोस्तों, इस सेक्टर में अब टर्न अराउंड होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ये सेक्टर गवर्नमेंट के रडार पे काफ़ी दिनों से था। और इसी की वजह से लास्ट ईयर तकरीबन सितंबर अक्टूबर के आसपास इसका एक न्यू लॉजिस्टिक बिल भी लाया गया था पार्लियामेंट में, जो कि इम्प्लीमेंट हो गया हुआ है। वो इसलिए कि गवर्नमेंट चाहती है कि जिस तरीके से हमारा इंफ्रा बढ़ रहा है और जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब की बात हो रही है, तो अगर लॉजिस्टिक सेक्टर हमारा स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर हम डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अगर हमें कहीं माल भेजना होगा तो फिर हम कैसे भेजेंगे, फुलफिल ही नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आज मैं इस लॉजिस्टिक सेक्टर की दो कंपनी आपको बताऊंगा। दोनों ही छोटी कंपनी हैं। दोस्तों, अगर आपका लॉन्ग मैं अपने वीडियो में सिर्फ लॉन्ग टर्म की बातें करता हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए मेरे वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अगर लॉन्ग टर्म का होराइजन है दोस्तों, तो आप दो कंपनी को आप बिल्कुल रडार पे रखो। पहली कंपनी है दोस्तों सीरीजी ट्रांस लॉजिस्टिक। 29 रुपए के भाव पे अभी ट्रेड कर रहा है और इसका मार्केट कैप 200 करोड़ की है, सिर्फ 200 करोड़ की है दोस्तों। और सबसे पहले हम इसके कुछ बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इसके पास वेयर हाउस सर्विस भी है, जो कि वेयर हाउस भी लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर ही आता है। और लॉजिस्टिक जो वेयर हाउस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जितने भी पोर्ट पे माल होते हैं या जहां भी होता है तो उसके लिए एक वेयर हाउस होता है जहां पे कि सारा माल रखा जाता है। तो ये लॉजिस्टिक सेक्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट की है वेयर हाउस। दोस्तों, कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सर्टिस्फाइड है ही, इंडियन बैंक एसोसिएशन से अप्रूव्ड है ये। आप देख सकते हो जैसे दोस्तों कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मेन इसका काम है, जो कि कंटेनर से होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कंटेनर मूवमेंट और ट्रकिंग मूवमेंट भी है। क्योंकि ट्रक से इनका रेलवे का भी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पे इसको देखो कि सिर्फ 200 करोड़ की कंपनी है। मैंने आपको मार्केट कैप दिखाया है, देखो 312 ट्रक जो है इनके खुद के हैं।
और 4,500 ट्रक्स जो हैं इनके आउटसोर्सिंग है। आउटसोर्सिंग मीन्स मतलब जो पार्टनरशिप में होगा या लीज पे होगा, तो इस तरीके का इनके पास 4,500 ट्रक्स अवेलेबल हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनका फुल ट्रक लोड का भी इनका काम है। प्लस आप ये देखो, व्हीकल्स टू ट्रांसपोर्ट across इंडिया, कंटेनर एंड प्लेटफॉर्म्स, ये आप देख लो। और साथ में इसका जो पार्सल का जो सेगमेंट है, आप देखो, ये कंपनी रनिंग डेली डायरेक्ट पार्सल ये भेजने का काम करती है, जो कि इसमें जितने भी है मेजर सिटीज जितने भी हैं, मुंबई, दमन, सूरत, अहमदाबाद, सब जगह इनका प्रेजेंस है। और इनका आप देख लो, सेंट्रल वेयर हाउस भी है, बिल्कुल हब बना करके रखा हुआ है इन्होंने। पूरा सिस्टम क्रिएट कर रखा है इस कंपनी ने। और आप देख लो कि इनका कार्गो एक्सप्रेस एयरपोर्ट, एयरपोर्ट मतलब पूरा जितने भी एक क्रॉस इंडिया जितना भी इंडिया का एयरपोर्ट है, सभी जगह इनका प्रेजेंस अवेलेबल है। साथ में आप इनका देख लो, वेयर हाउस 3PL एंड वेयर हाउस सर्विस, जो कि मोस्टली वही मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई जितने भी मेजर सिटीज हैं वहाँ पे ये कैडर कर रखा है। शिपिंग इनलाइन कंटेनर मूवमेंट, आप इनका देखो, ओशियन एंड रेल सेगमेंट भी है। तो इनका बिजनेस काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो काम है ही इनका, स्पेशलाइज है ही है। और कुछ देख लेते हैं दोस्तों। कंपनी के पास 22 से ज़्यादा ब्रांच है दोस्तों। और इनके क्लाइंट बेस की बात करें तो बड़े बड़े कंपनी हैं, सैमसंग, सोनी, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये देख सकते हो दोस्तों। पार्सल में भी बड़े बड़े क्लाइंट हैं, एपेक्स है, अंशुल लाइफ साइंस है, सिप्ला है, एनआर एंड सन्स है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी है, एलएनटी है, भेल है, टाटा पावर है, गुरीत है, तो काफ़ी है दोस्तों। बॉन्डेड में भी है, फेडेक्स है। फेडेक्स भी एक लॉजिस्टिक कंपनी, कोरियर कंपनी है दोस्तों, आपको पता भी होगा। अदरवाइज जापान एयरलाइंस, कतर एयरलाइंस, यूपीएस, एयर इंडिया तो डेफिनेटली होगा ही होगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस सेगमेंट भी है। अदर कुछ इनका देख लेते हैं कि 200 करोड़ का मार्केट कैप है, 29 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, 12 के पी पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। इसका इंडस्ट्री पी एक बार देखो, 39 का है। काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है दोस्तों ये। और आरओसी आरओई भी देख लो, काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों इसका। एक बार क्वार्टरली रिजल्ट देख ले तो इस क्वार्टर में भी अच्छा रिजल्ट आया था। देखो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। 276 करोड़, 403 करोड़, 489 करोड़ और 525 करोड़, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। ईयर ऑन ईयर देख लो दोस्तों, पहले 4 करोड़ था, फिर 1 करोड़ हुआ, फिर माइनस में एक बार चला गया, फिर 9 करोड़, 10 करोड़ और अभी 17 करोड़ है। सेल्स और एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी देख लो, 3 साल से 19% है, करेंट में 35% है। प्रॉफिट ग्रोथ भी 84% है और करेंट 80% है दोस्तों। पहले लॉजिस्टिक में नॉर्मल रूप से काम होता था, इसलिए देखो प्रॉफिट ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ भी देखो कुछ खास नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अब गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो अब देखो बिजनेस बढ़ रहा है। सीएजीआर में करेंट ईयर जो है अभी माइनस चल रहा है, ये आगे चल के एडजस्ट होगा। अदरवाइज 3 साल में देख लो 58% है।
एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखो 73% का स्टेक है दोस्तों प्रमोटर के पास, रेस्ट जो है पब्लिक के पास है। लेकिन आप देखो एफआई ने भी इसमें पैसा लगा दिया है। इतनी छोटी कंपनी है, 200 करोड़ की कंपनी है, लेकिन एफआई ने भी पैसा लगा दिया। और ना सिर्फ पैसा लगाया, आप एक चीज यहाँ पे नोट करो, देखो कंटिन्यू अपना स्टेक को इंक्रीज कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं कि कितने डिस्काउंट पे ये मिल रहा है अभी। दोस्तों ये मैंने चार्ट ओपन कर रखा है श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक का, और इसका देख लेते हैं कि क्या है। 5 साल में दोस्तों देखो 350% का रिटर्न इसने दिया है। और एक साल में देखो -40%, मतलब एक साल से आपने वहाँ पे CAGR में भी देखा था माइनस दिखा रहा था। तो ठीक है, अभी इसका एग्जैक्ट हम लोग देख लेते हैं कि क्या डिस्काउंट अभी चल रहा है, इस पे कितने डिस्काउंट पे ये अभी अवेलेबल है। तो दोस्तों 45% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है दोस्तों। देखो 200 करोड़ की कंपनी है, 12 के पी पे ट्रेड कर रहा है, और 45% डिस्काउंट पे है, तो काफ़ी है, अच्छा डिस्काउंट है। तो आप पहले वॉच लिस्ट में आप इस कंपनी को ऐड करो, और एक बार स्टडी करके अगर आप पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन हमेशा आप ध्यान में रखो कि इसमें ज़्यादा वेटेज नहीं देना है, 10 से 20 हज़ार, इससे ज़्यादा का वेटेज नहीं देना है। आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, रिस्क के हिसाब से आप 10 से 20 हज़ार, देखो छोटी कंपनी है, इतना डाल करके लॉन्ग टर्म में छोड़ दो, बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा इसी से। इस कंपनी के पास अभी जो पोटेंशियल है दोस्तों, अभी अगर आप 20 हज़ार भी लगा देते हो तो आराम से आपका कम से कम 100x तो ये मल्टीप्लाई कर ही देगा। एक दूसरी कंपनी है दोस्तों, ऑल कार्गो टर्मिनल, 54 के प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है। 1300 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है दोस्तों, 1300 करोड़ का मार्केट कैप है। और मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, आप यहाँ पे देखो इनलैंड कंटेनर डिपो इसके पास है, कंटेनर का मेन इसका काम है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर कार्गो। और आप इनका जियोग्राफिक प्रेजेंस देख लो आप, ऑल ओवर इंडिया तो है ही। इनका पोर्ट इन मुंबई है, मुंद्रा है, कोलकाता है, चेन्नई है, दादरी है, और टाटोपानी, और एक है विराटनगर और काकरभिट्ठा इन नेपाल। तो नेपाल में भी इनका प्रेजेंट है। अदरवाइज जो इंडिया में जो भी है मेजर पोर्ट वो तो है ही हैं। इनका एक खास बात आप यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ऑपरेटर इन इंडिया विथ ए 13% मार्केट शेयर। दोस्तों 1300 करोड़ का मार्केट कैप है, और देखो ये 13% का मार्केट शेयर लेकर के बैठी हुई है दोस्तों। और कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, हाल में ही आई है। मैं भी दिखा दूंगा आपको कि ये कब आई है, 2023 में ही आई है, मंथ में अभी दिखा दूंगा चार्ट में आपको। तो ये तो जो मुंबई वगैरह में जो भी इनका पोर्ट है वहाँ का इन्होंने दे रखा है एड्रेस, ये आप देख सकते हो। तो लॉजिस्टिक सेक्टर में दोस्तों काफ़ी अच्छी कंपनी है। इन इस कंपनी के पास भी वेयर हाउस फैसिलिटी अवेलेबल है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट जो लॉजिस्टिक का वर्क करता है, अगर उसका खुद का अगर वेयर हाउस है दोस्तों, तो ये मार्केट में कंपटीशन के लिहाज से काफ़ी प्लस पॉइंट हो जाता है इस कंपनी के साथ। दोस्तों 1300 करोड़ का मार्केट कैप है, 54 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, 28 का पी है, और आरओसी और आरओई जबरदस्त है दोस्तों, 55 और 28 का है।
इंडस्ट्री पी देखो 37 का है और 28 के पी पे ट्रेड कर रहा है, तो ये भी काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक है दोस्तों। एक बार इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं क्या है। देखो पहले 13 करोड़ 13 करोड़, 9 करोड़, 12 करोड़ और इस क्वार्टर में भी 15 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है इसने। इसके बाद आप यहाँ पे ये देखो, ईयर ईयर ऑन ईयर देखो 59 करोड़ था, अभी उसके बाद 48 करोड़ हो गया। सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखो, पहले का इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये बिल्कुल नई कंपनी है। करेंट जो है 450% का सेल्स ग्रोथ है और 1650 का प्रॉफिट ग्रोथ है। अगर दोस्तों अपने प्रॉफिट को फॉलो कर लिया तो फिर आप समझ सकते हो कि क्या रिटर्न आपको बना करके देगी ये कंपनी। बोरिंग की बात करें दोस्तों तो है 400 करोड़ का बोरिंग है, 165 करोड़ रिजर्व है। ठीक है, बिजनेस करेगी तो बोरिंग तो थोड़ा बहुत होगा ही। और प्रमोटर देख लो, 70% का प्रमोटर होल्डिंग है और 7.5% का एफआई है और डीआई देख लो 0.25% है और रेस्ट पब्लिक 21% का है। तो देखो दोस्तों, ये अभी 1300 करोड़ का है। अभी 2 महीना पहले ये माइक्रो कैप में थी, अभी अभी ये स्मॉल कैप बनी है। और इतनी छोटी कंपनी में आप देखो एफआई और डीआई का स्टेक अवेलेबल है। तो दोस्तों इसका एक बार चार्ट देख लेते हैं। दोस्तों ये मैंने ऑल कार्गो का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। ये ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है दोस्तों, ये आप देखो मैंने 5 साल ओपन किया है, लेकिन ये दिखाएगा नहीं क्योंकि ये कंपनी जो लिस्ट हुई है 11 अगस्त 2023 को लिस्ट ही हुई है। तो अभी तक कुछ खास इसमें रिटर्न नहीं है, ज़्यादा भागी नहीं है। यहाँ पे लिस्ट हुआ था और यहाँ भागा, उसके बाद से इसमें मार्केट में गिरावट हो गई, तो गिरावट चल रहा है। दोस्तों इसका एग्जैक्ट अगर हम लोग देख लें 26% के आसपास, एक बार मैक्स में देख लेते हैं दोस्तों कितना इसका आ रहा है। हाँ, 26% के डिस्काउंट पे दोस्तों अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो। वॉच लिस्ट में आप इसे ऐड करो और फर्दर आप स्टडी करके आप एक छोटा सा अमाउंट जो है, इसमें भी दोस्तों मैं यही कहूँगा कि 10 से 20 हज़ार रुपये आप डाल करके इसको छोड़ दो, मल्टीप्लाई कर देगा, मल्टी वगैरह रिटर्न ये सब कंपनी बना करके दे देगा, जिस तरीके से ये सेक्टर ग्रोइंग सेक्टर है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।